हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी मकर राशि कैप्रिकॉन साइन आपके सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड में है तब ये रीडिंग आपके लिए है। इन केस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तो आप अपनी चंद्र राशि अपने मून साइन के अकॉर्डिंग इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी कैप्रिकॉन आपके लिए क्या गाइडेंस है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा रिस्पांस आएगा अगर इन ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग का, तो मैं हर हफ्ते हर महीने ये जो रीडिंग्स हैं साइंस के अकॉर्डिंग करूँगी। ओके, लेकिन मुझे अच्छा रिस्पांस चाहिए, बहुत मेहनत लगती है इनमें, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके कैप्रिकॉन, one more time please, and Shania. We have the Magician. I think ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है, the Magician, Queen of Pentacles, wow, King of Wands, Queen और King दोनों हैं। कैप्रिकॉन, इस हफ्ते आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो मनी को आप विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर पोर्टल खुला हुआ है विद द मैजिशियन कार्ड। और आप यहाँ पर अपनी यिन एंड यांग की एनर्जीज़ को भी बैलेंस कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यूट्यूब कीजिएगा, आपको ढेर सारी मिल जाएंगी मेडिटेशंस। वो मेडिटेशन करना भी आपको आपकी जो ये मैजिक है इसको क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। ओके, इस हफ्ते को जो सक्सेसफुल बनाएगी एनर्जी वो है आपकी यिन और यांग की एनर्जीज़, नर्चरिंग काइंड एनर्जीज, लविंग एनर्जीज, और फिर दूसरा एक्शन, लेकिन दोनों ही बैलेंस में होनी चाहिए। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा ना कुछ करना है, ना कुछ कहना है, ना कुछ देना है। ज़रूरत से ज़्यादा ना कुछ मांगना है, ना कुछ लेना है। बैलेंस देखिए कि आप ईश्वर से जो मांग रहे हैं उसके लिए आप दे भी क्या रहे हो। ये सिद्धांत पर ये हफ्ता टिका हुआ है आपका। ओके, सो मैजिशियन से डेफिनेटली यहाँ पर आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अमूमन ये मनी से रिलेटेड कोई विश है अगर आपकी, तो वो डेफिनेटली बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, धन की देवी। इस दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो ये खरीद नहीं सकती। बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है, अबंडेंट एनर्जी, राइट। तो यस, ये करने की कोशिश कीजिए। मैजिशियन से ऐसा भी लगता है कि आपको अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस हफ्ते। आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आप में कुछ मैजिकल या इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी हैं। प्लीज़ उनको ऐसे कि बस ये तो सभी के पास होती हैं तो क्या हो गया, ये एटीट्यूड में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, ये एबिलिटीज़ यकीनन सभी के पास होती हैं, लेकिन सभी को उनका एहसास नहीं होता। तो अगर आपको एहसास है तो अपने आप को ब्लेस्ड मानिए, ठीक है। तो अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लेकर आइए, अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को और एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए कि स्पिरिट आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, विजन्स के थ्रू, या आपको कुछ सुनाई देता है, या कुछ महसूस होता है, या कुछ सुगंध आती है। जो भी आपकी क्लियर एबिलिटी है उसको इस हफ्ते एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ओके, 4 एलिमेंटल जो एनर्जीज़ रहती हैं उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं, फायर, अर्थ, वाटर, एयर। ओके, अगर आपकी कोई आकाशिक रिकॉर्ड लेने की, किसी टैरो रीडर से रीडिंग लेने की आपकी मंशा है कि क्या मुझे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग लेनी चाहिए, अगर ये भी किसी का क्वेश्चन है यहाँ पर, द आंसर इज़ येस। आपको उससे बहुत पावरफुल चैनलिंग या बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन जो है उस रीडिंग के द्वारा आपको मिल सकती है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्टिवेशन देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते।
मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अपनी अपर बॉडी और अपनी लोअर बॉडी में भी बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। आप कितना अपनी टांगों पर भार डालते हैं, कितना अपनी बाजुओं को रेस्ट देते हैं। जैसे आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, या तो अपर बॉडी अच्छी है लेकिन लोअर बॉडी को बहुत कष्ट दे रखा है, या फिर लोअर बॉडी अच्छी है और अपर बॉडी को बहुत कष्ट दे रखा है। नहीं, बॉडी को इक्वली रिस्पेक्ट देना सीखिए। ओके, तो यहाँ पर आपकी बॉडी भी आपके साथ इस हफ्ते कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हाइट बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस चीज़ की योगा कीजिए। अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है और आपको लग रहा है कि कैसे मैं करूँ नाज, मुझे ये चाहिए, मतलब हाइट बढ़ानी है अपनी, योगा आपकी मदद करेगा। आपकी डेफिनेटली हाइट इंक्रीज होगी अगर आप यहाँ पर योगा करते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से अगर इस हफ्ते आप अपनी मॉम के लिए कुछ कर सकें, कोई उनको तोहफा दे सकें, तोहफे में कोई हग भी हो सकती है, अपना समय भी हो सकता है कि मम्मा आप कैसे हो। हम पूछते नहीं हैं अपने माँ बाप से ये बात, बेगाने लोगों से चिट चैट करते रहते हैं, ऑनलाइन वो चलता है। हमको अपनों से जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनसे कभी पूछ के देखा है कैसे हैं वो? तो यहाँ पर अपनी मम्मा के लिए इस हफ्ते कुछ करने की ज़रूरत है। उनको काम से भी रेस्ट दे सकते हैं आपकी मम्मा, इस हफ्ते मैं ही काम करूँगा या करूँगी, आप रेस्ट कीजिए। उनको किसी एक्सपेंसिव सैलून में भी लेकर जा सकते हैं आप, उनको कोई गिफ्ट में कोई इलेक्ट्रॉनिक दे सकते हैं, या अगर ऑलरेडी उनके पास कोई मोबाइल है या कोई और गैजेट है उनको वो चलाना सिखाइए, उनको और समझ दीजिए कि ये काम ऐसे करता है। इस चीज़ की अपनी मॉम और अपने फादर के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है इस हफ्ते। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे अगेन मनी आपके लिए अच्छी लग रही है इस हफ्ते। आप कोई ना कोई चीज़ खरीद सकते हैं जो काफ़ी समय से आपके दिमाग पर था कि मुझको ये चीज़ खरीदनी है, और उसके लिए ईजिली अवेलेबल होगी, वो मार्केट में भी होगी और आपके पास फंड्स भी मौजूद होंगे। माने मार्केट में वैसा ही रंग, वैसी ही चीज़, वैसा ही मॉडल भी मिल जाएगा, और आपके बैंक में अवेलेबल फंड्स जो मनी है वो भी अवेलेबल रहेगी, और उसकी वजह से आप बहुत हैप्पी महसूस करोगे। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये फिर से आपकी क्रिएटिविटी में टैप इन करने की ऊर्जा है कि अपनी क्रिएटिविटी को समझिए, अपनी आग को समझिए वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से काम हैं जिसको करने के लिए मतलब आपकी सुबह क्लॉक के बिना ही, अलार्म के बिना ही आपकी आवाज़, आपकी आंख खुल जाए कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो अपनी फायर, अपनी क्रिएटिविटी, पॉसिबल है कि इस हफ्ते आपको किसी ऐसे काम को करने का भी मौका मिले जो आप पसंद करते हैं, और उसके चलते आप कोई मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं कि मुझे ये काम नहीं, मुझे ये काम करना है। तो अगर यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है, और अगर आप आर्टिस्ट बनने के रास्ते पर हो, इस चीज़ की अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करो, उसके साथ काम करो, उसे पॉलिश करो, अपने वर्क को दिखने दो। ऑनलाइन भी कहीं पर अपलोड कर सकते हो आप अपने किसी काम को कि हाँ मुझ में ये टैलेंट है और मैं ये सर्विस दे सकता हूँ, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर की भी एनर्जी होती है। तो यहाँ पर मनी कमाई जा सकती है अपने काम के द्वारा, जो कि एक्चुअल में बहुत सुंदर चीज़ है। अगर आप अपनी टैलेंट से, अपनी क्रिएटिविटी से आप उसको अपने बिजनेस में बदल सके तो इससे खूबसूरत बात क्या होगी, है ना। तो यस, ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये लव ऑफर भी हो सकते हैं, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी है। तो ऐसा लगता है कि आप अगर अपने आप को ओपन रखोगे प्यार के लिहाज से, तो प्यार की ऊर्जा या यिन की तरफ से या यांग की तरफ से आपके लिए अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी। कोई ना कोई है जो आप में इंटरेस्ट रखता है और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, 6 ऑफ वॉइसेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवल है इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए। ये मेंटल ट्रैवल मुझे ज़्यादा लग रही है मुझे मतलब फिजिकल ट्रैवल से ज़्यादा मेंटल ट्रैवल। यहाँ पर कुछ पैराडाइम शिफ्ट होंगे इस हफ्ते। कोई बिलीफ सिस्टम होगा आपका जो इस हफ्ते बहुत ही बुरे तरीके से टूटेगा। अभी तक आप जिस चीज़ को सच मान रहे थे ना, जैसे यूनिवर्स उसमें वो टावर मोमेंट लेकर आएंगे और वो कहेंगे कि अरे बंधु ये नहीं सच, ये सच है। तो सच को लेकर आपकी आंखें जैसे चकाचौंध रह जाएं, ऐसे ओपन रह जाएं कि ओह माय गॉश ये रियलिटी थी, ये सच था। मैं ऐसा सच देख पा रही हूँ। तो एक पैराडाइम शिफ्ट है। मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों को आकाशिक रेकॉर्ड की रीडिंग लेनी चाहिए। यहाँ पर कुछ है, क्राउन चक्रा के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है। आपके पूरे नर्वस सिस्टम को भी वो यहाँ पर रीजेनरेट करने में मदद करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्राउन चक्रा की मेडिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आकाशिक रेकॉर्ड की रीडिंग ले किसी से, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स से जैसे मैंने कहा, अगर ये फिजिकल ट्रैवल है, क्योंकि ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए फिजिकल भी हो सकती है। मेक श्योर कि आप यहाँ पर जितने भी
ट्रैवल के लिए एसेंशियल चीज़ें रहती हैं। मैप हो गया, पानी हो गया, अगर आप दूर जा रहे हो तो ब्लैंकेट हो गया, अच्छे से रिजर्वेशन हो रखी है आपकी होटल में। अगर दूर की ट्रैवल है तो मेक श्योर कि आप बहुत घंटे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को रेस्ट भी दे रहे हैं। इस चीज़ की यहाँ पर थोड़ी सी मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। ओके तो थोड़ी सी ट्रैवल कष्टदायी हो सकती है अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। अब आप रीडिंग सुन रहे हो तो अपनी बुद्धि को जगाओ और इन चीज़ों का ध्यान रखो, ताकि फिर आगे चलकर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेकर ना बैठ जाओ ट्रैवल करते वक्त। ओके ट्रैवल एक बहुत सुखद एहसास हो सकता है अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। ओके तो यस, एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है आपके लिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 के बाद 7 का कार्ड, ये डेफिनेटली प्रोग्रेस के बारे में बात करता है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की पोटेंशियल है कैप्रिकॉन, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की पोटेंशियल है। इस चीज़ की हाँ, जैसे ग्रेस नहीं होती, प्रकाश होता है जैसे ईश्वर का, जैसे हम कह लें ये ईश्वर का हाथ है और वो प्रकाश आपके ऊपर, मुझे जैसे लक्ष्मी माँ चैनल हो रहे हैं यहाँ पर। लक्ष्मी माँ के हाथों से कैसे वो सोने के सिक्के निकल रहे होते हैं ना, पोस्टर्स में, मूवीज़ में, आई मीन वॉलपेपर्स में, मैं वैसा प्रकाश देख सकती हूँ। तो अगेन ये है ग्रेस, ये हफ्ता है ग्रेस रिसीव करने का। लेकिन ये जो आप रिसीव करोगे ये जैसे बहुत ही यूनिवर्सल एनर्जी है, क्राउन चक्रा के थ्रू आप में आ रही है। तो अगेन मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, कोई ना कोई पैराडाइम है, पैसे को लेकर भी हो सकता है ये आपका, कि कोई बिलीफ सिस्टम है आपका पैसे को लेकर, और इस हफ्ते आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस को जिएंगे कि वो जो रहता है ना कि हाँ हम पैसे को इस नज़र से देखते हैं, अब उसमें एक नया एक पर्सपेक्टिव जुड़ेगा कि हाँ पैसा ऐसे ही नहीं बल्कि पैसा ये भी है, पैसा ये भी है, पैसे को ऐसे खर्चा भी जा सकता है। ओके तो कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान भी हो सकता है, कोई बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान। 7 ऑफ पेंटिकल्स अमूमन धैर्य रखने की, पेशेंस रखने की एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि कुछ लोग पेशेंस के बारे में ही इस हफ्ते कुछ सीखें कि पेशेंस बुरी चीज़ नहीं होती, या पेशेंस ये भी होता है, पेशेंस ये भी होता है, पेशेंस के बारे में कुछ आप सीख सकते हैं। वी हैव द लवर्स, अगर रिलेशनशिप में यहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है किसी पर्सन का, आई फील लाइक कि अगर अभी तक ये इंतज़ार आपको काट रहा था कि ओ माई गॉश वेट कब तक वेट करूँ, आई फील लाइक कि इस वेट के साथ आप पीस क्रिएट करोगे, इस वेट के साथ ना आप पीस क्रिएट करोगे। आप जैसे आप सरेंडर कर दोगे, आप कहोगे कि इसको अब मैं साइड में रखता हूँ, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी फैमिली, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर मुझे अब ध्यान देना है। वेट मैंने जितना करना था मैंने कर लिया। अब ये जो सिचुएशन है, मुझे पता तो है कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, मुझे पता तो है कि इसके साथ मेरा कोई ना कोई रिश्ता है, लेकिन अभी इस सिचुएशन को मुझे साइड में रखना है। और लवर्स कार्ड इसी वजह से कभी कभी डिसीजंस के बारे में भी बात करता है, डिवाइन के साथ जुड़ना। बेसिकली इसका मेन मैसेज यही होता है, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना, इस लिहाज से कि आप ईश्वर के साथ जुड़ सकें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा जो खेल तमाशा जीवन का चल रहा है, इसमें हमारा जो अंतिम गोल है वो यही है कि हमें ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर को समझना है। ओके तो आप यहाँ पर अपने रिलेशनशिप, खास करके अपने लव रिलेशनशिप को अपनी साधना का एक साधन मान सकते हैं कि हाँ ये रिश्ता मुझे अध्यात्म से जोड़ने क्यों आया है। ये भी एक माइंडसेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यस वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर डेफिनेटली रेस्ट की ज़रूरत है। आप कहोगे कि इनफ, बस हो गया, मैंने बहुत वेट कर लिया, मैंने बहुत सोच लिया इस पर्सन के बारे में, अब और नहीं आना होगा, आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, हमको तो बस अपना अब काम करना है, अपने ऊपर ध्यान लगाना है, अपने मम्मा पापा को गर्व करवाना है, अपनी बॉडी को ध्यान रखना है, खुद को रेस्ट देनी है। इतने महीने अगर मैं इस पर्सन के पीछे सोया नहीं हूँ तो अब मुझे उस साइकिल को रिपीट नहीं करना है। एंड आई फील लाइक कि यही वो चीज़ें हैं जो आपको एक नई बिगिनिंग के साथ भी जोड़ेंगे, क्योंकि मैजिशियन नई बिगिनिंग का भी कार्ड होता है। इस चीज़ की खुद को समझने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। बहुत हो गया, मैं बेसिकली यही समझ पा रही हूँ इस रीडिंग से कि बस बहुत हो गया, और कितना चलाना है, और कितना रोना है, और कितना रात भर जागना है। कुछ अच्छा काम करो भाई, कुछ अच्छा काम करो अपने समय के साथ। समय बहुत कीमती चीज़ है। ओके तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स से अपने लिए कोई ना कोई सेल्फ लव एक्टिविटी भी कर सकते हैं आप। ओके यहाँ पर आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड आया है वो है एक्ट, और इसका भी नंबर 1 है एरीज की एनर्जी। तो यस
एक्ट, जो चीज़ें बस दिमाग में थी, बस सोच रहे थे कि करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, कर लो भाई, कर लो। इस हफ्ते अपने ऊपर उपकार करो, अपने लिए कुछ करो, अपनों के लिए कुछ करो, लेकिन कुछ करो। ओके, ये समय बार बार नहीं आएगा। एक वक्त आता है फिर जब हम पछताने लगते हैं कि भाई मैंने वो क्यों किया, काश मैंने वो ना किया होता, क्यों मैंने अपना टाइम किसी के पीछे वेस्ट किया। होना तो वही है जो होना है। तो फिर आप यहाँ पर अपनी तरफ से तो फ्लो में रहो, अपनी तरफ से तो एक्शन लो। ओके, यहाँ पर अगर कोई एरीज के साथ भी डील कर रहे हो, आई फील है कि ये पर्सन भी कोई ना कोई एक्शन ले सकता है, अगर ये काफ़ी समय से एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन मैं मूवमेंट देख रही हूँ इस हफ्ते आपके लिए। वी हैव ओवरकम योर चैलेंजेस। ओ माई गॉश 41। सी मैं यही कह रही थी कि अपने चैलेंजेस को ओवरकम करो, क्योंकि जो ट्रेडिशनल टैरो होता है लवर्स में, उसमें भी यही एनर्जी होती है। उसमें माउंटेन होती है, फिर क्लाउड्स आते हैं, और फिर वहाँ पर ऊपर एंजल होते हैं। और जो यिन एंड यांग की एनर्जी होती है, उनको यही कहा जाता है कि इसको ट्रांसेंड करो ताकि तुम एंजल्स के साथ, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट हो सको। अगर आप लॉस्ट भी बहुत महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर अपने चैलेंजेस को आपने अपने ऊपर हावी होने दिया है, वो मत कीजिए। यहाँ पर ओवरकम का अगर शब्द लिखा गया है, माने कि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। अंधकार में वो लैंप, वो दिए की रोशनी अभी भी मौजूद है। ओके, तो यस, ओवरकम योर चैलेंजेस। ये समय है एक्शन लेने का, ये समय है कुछ करने का। ओके, यहाँ पर है अनकंडीशनल लव, द डिवाइन मदर। सी ये भी कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर मदर की एनर्जी। तो मदर के लिए तो कुछ करना है, कुछ करो मत करो, अपने लिए कुछ करो मत करो, लेकिन अपनी मम्मा के लिए तो ज़रूर करो। वो डिज़र्व करते हैं इस हफ्ते आपसे कोई ना कोई गिफ्ट। ओके, और आप कोई एहसान नहीं करोगे उनको देकर, इस चीज़ की वो डिज़र्व करते हैं। ओके, उनको रेस्ट दीजिए, उनको तोहफे दीजिए, उनके लिए कुछ ना कुछ सुंदर ज़रूर कीजिए। फॉर गॉड सेक अपने माँ बाप को इज्जत दीजिए। ओके, थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड रिसीव द लव आई डिज़र्व। गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी, ये हम सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा त्याग होता है उनमें। ओके, तो यस, ये एनर्जी को अगर आपको महसूस करना है तो उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर एक सोर्स है हमारे लिए, वैसे ही इस 3D रियलिटी में हमारे माँ बाप हमारा सोर्स है। ओके, तो यस, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए। और आपके लिए अगला मैसेज है रेस्ट। ओह माय गॉड, सी फोर ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट एंड रिपेयर। रेस्ट यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, स्टार मेडन। आपको यहाँ पर अपने आप को भी थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पर अगर आप किसी साइकिक काम में हैं, कोई साइकिक एबिलिटीज़ के द्वारा कोई काम भी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना, नॉट जस्ट कि क्योंकि टॉक्सिक ऊर्जाएं हैं, नहीं, इस चीज़ की कभी कभी हमारे साइकिक एबिलिटीज़ को भी थोड़े से आराम की ज़रूरत होती है। तो मेडिटेट कीजिए, रेस्ट लीजिए, अपनी नींद का ध्यान रखिए। नींद तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है कि आपको अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। आप सोए नहीं हो, आपकी वो आंखें ऐसे उल्लू की तरह लग रही हैं मुझे, तो आपको अच्छे से नींद लेने की ज़रूरत है। बॉडी भी फलेगी फूलेगी आपकी। ओके, अच्छे से सुंदर तरीके से। तो प्लीज़ अपने आप को रेस्ट दीजिए। ओके, आपका जो यहाँ पर एफर्मेशन है वो है विजन। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। तो अपने सपनों को अगर यहाँ पर आपको फलते फूलते देखना है तो अपनी एबिलिटीज़ में ट्रस्ट दिखाइए। ओके, अपनी क्रिएट करने की एबिलिटी में यहाँ पर ट्रस्ट दिखाइए। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। कॉमेंट सेक्शन में आप इस एफर्मेशन को क्लेम कीजिए। ओके, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। और आपके लिए थर्ड आई चक्र आ रहा है। सी आई टोल्ड यू, यहाँ पर थर्ड आई क्राउन चक्रा, डेफिनेटली ऊपर के जो चक्रा हैं वो आपके इस हफ्ते आपको गाइड कर रहे हैं। तो चैनलिंग है मेरी जान, इस हफ्ते किसी किस्म की चैनलिंग है। आकाशिक रेकॉर्ड से खास करके मैं एक चैनलिंग देख रही हूँ। डेस्टिनी, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, दे लीड टू द ट्रुथ। तो यहाँ पर आपका जो मार्ग है, जिस भी जर्नी में आप चल रहे हो कैप्रिकॉन, ये रास्ता जा रहा है ट्रुथ की तरफ। और सच्चाई का मार्ग इजी नहीं होता। इसको आप कोई डायलॉग के तरीके से देखिए या फिर किसी एक पावरफुल स्टेटमेंट के रूप में देखिए, लेकिन ये सच है। सच्चाई का जो मार्ग होता है वो आसान नहीं होता। जो लोग सच्चाई के मार्ग पे भी चलते हैं वो आसान नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में बहुत अधर्म है, बहुत पाप है और पाप फाइट करता है। लेकिन सच जो है, अंत में जीत उसी की होती है। ये हमने युगों युगों से देखा है।
ओके तो यहाँ पर आपका जो पाथ है हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो और इसी वजह से यहाँ पर चैलेंजेस की भी एनर्जी है, लेकिन आप धैर्य रखिए। अगर आप सच के साथ जुड़े रहेंगे तो अंत में जीत आपकी ज़रूर होगी। ओके यहाँ पर डेस्टिनी का भी मैसेज है, तो ये कोई डेस्टिनी, कोई लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई एक्सपीरियंस भी हो सकती है। ओके तो यस कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँ आपके लिए। एक्सक्यूज़ मी। और आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आपके लिए। ओके तो यस कैप्रिकॉर्न, अब मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय।